द नेम ऑफ द चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। आज हम फिजिक्स का चैप्टर 12 स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, लेट अस स्टार्ट। इलेक्ट्रिसिटी हैज एन इम्पोर्टेंट प्लेस इन मॉडर्न सोसाइटी। It is controllable and convenient form of energy for a variety of uses in homes, schools, hospitals, industries and so on. What constitutes electricity? How does it flow in an electric circuit? What are the factors that control or regulate the current through an electric circuit? In this chapter we shall attempt to answer such questions. We shall also discuss the heating इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स एप्लीकेशंस। ठीक है, तो हम सब जानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी की बहुत इम्पोर्टेंट है। इलेक्ट्रिसिटी हमारी लाइफ में बहुत, बिना इलेक्ट्रिसिटी के लाइफ पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी हम घरों में, स्कूल में, हॉस्पिटल में, इंडस्ट्रीज में, हर जगह इलेक्ट्रिसिटी का यूज होता है। उसकी हेल्प से इलेक्ट्रिकल इम्प्लीमेंट्स, इक्विपमेंट्स चलते हैं। ठीक है, उसके बाद जो इलेक्ट्रिसिटी है इसमें क्या होता है, व्हाट कंस्टिट्यूट इलेक्ट्रिसिटी, और इलेक्ट्रिक सर्किट में ये कैसे फ्लो करती है, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो रेस्पॉन्सिबल है कि करंट कैसे फ्लो करेगा इलेक्ट्रिक सर्किट में। इस चैप्टर में हम ये सारे क्वेश्चंस पढ़ेंगे वन बाय वन। लेट अस स्टार्ट। 12.1 इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट। वी आर फेमिलियर विद एयर करंट एंड वाटर करंट। ठीक है, हमें पता है एयर करंट और वाटर करंट क्या होता है। वी नो दैट फ्लोइंग वाटर कंस्टिट्यूट वाटर करंट्स इन रिवर्स। हम जानते हैं जो बहता हुआ पानी है, ठीक है, वो प्रोड्यूस करता है वाटर करंट नदियों में। और जैसा कि हम जानते हैं कि वाटर पानी से ही बनता है ना। ठीक है, सिमिलरली इफ द इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो थ्रू अ कंडक्टर, फॉर एग्जाम्पल थ्रू अ मेटालिक वायर, वी से दैट देयर इज इलेक्ट्रिक करंट इन अ कंडक्टर। इन अ टॉर्च वी नो द सेल्स or a battery when placed in proper order provide flow of charge or an electric current through the torch to glow। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं कि जो बिजली है बेटा वो पानी से बनती है। ठीक है, ऐसे ही इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं। आपने चैप्टर में पढ़ा है, प्रीवियस चैप्टर्स में या हम पढ़ते हैं कि सॉलिड, लिक्विड, गैस 3 स्टेट्स होती हैं। और 3 स्टेट्स में बेटा सॉलिड में फॉर एग्जांपल अगर जब हम उसे ईंट को स्मॉल पीसेस में डिवाइड करते जाते हैं तो उसमें से एक कुछ ना कुछ बच जाता है बेटा, उसे एटम कहते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, सभी जानते हैं, एटम में आपको पता है एटम का जो सेंटर है वो न्यूक्लियस होता है। ठीक है, और न्यूक्लियस में हमारे क्या 3 चीजें होती हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। जो प्रोटॉन है उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, जो इलेक्ट्रॉन है उस पर नेगेटिव चार्ज होता है, और जो न्यूट्रॉन है वो तो न्यूट्रल ही है, उस पर ना नेगेटिव ना पॉजिटिव। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन है वो रेस्पॉन्सिबल है बेटा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होने के लिए। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स हमेशा सीधी रेखा में मूव करते हैं। ठीक है, मैं आपको पेपर पर बताती हूँ। जो इलेक्ट्रॉन्स है ना वो सीधी रेखा में मूव करते हैं। जो इलेक्ट्रॉन्स है वो सीधी रेखा में मूव करते हैं। ठीक है, ऐसे। लेकिन जो करंट पास होता है उसके ऑपोजिट होता है। इलेक्ट्रॉन सीधे फ्लो कर रहे हैं। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सीधे फ्लो कर रहे हैं, लेकिन जो करंट फ्लो होता है वो उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस होती है। इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सीधी रेखा में मूव करते हैं, लेकिन जो इलेक्ट्रिसिटी है इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ही मूव करती है। ठीक है, क्लियर हो गया बेटा। ठीक है,
जो इलेक्ट्रॉन्स है वो सीधी रेखा में मूव करते हैं, जो इलेक्ट्रिक करंट है वो इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में ही पास होता है और फ्लो करता है। क्लियर? तो इसलिए अगर हमें डिफाइन आएगी इलेक्ट्रिसिटी की तो हम कहेंगे रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर? ठीक है। तो जैसा कि हमने पढ़ा हुआ है बेटा कि कंडक्टर्स कौन से होते हैं। कंडक्टर्स ऐसी सब्सटेंसेस होते हैं जो अलाउ करते हैं करंट को पास होना, और कंडक्टर की हेल्प से ही वो मेटल्स होती हैं जिसकी हेल्प से करंट फ्लो होता है। हमें पता है हम मोस्टली कॉपर वायर लेते हैं। कॉपर वायर सबसे अच्छा सोर्स है करंट पास करने के लिए। ठीक है, गुड कंडक्टर है क्योंकि उसका रेजिस्टेंस भी कम है। तो ठीक है, क्लियर हो गया कि इलेक्ट्रॉन्स बेटा सीधी रेखा में मूव करते हैं और जो करंट फ्लो होता है उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होता है। और वैसे भी हमने पढ़ा है कि जो कंडक्टर्स होते हैं, हमने प्रीवियस क्लासों में भी वो कंडक्टर्स ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिसमें करंट इजीली पास हो जाता है। ठीक है, कॉपर वायर हमने पढ़ा हुआ है, सिल्वर है ना, जो गुड कंडक्टर ऑफ सोर्स है जिसमें से करंट जल्दी फ्लो करता है। जैसे उन्होंने बोला इन टॉर्च, टॉर्च में आपने देखा है बेटा सिंपल टॉर्च में क्या होता है, 2 और 3 सेल्स लगे होते हैं। ठीक है, बेसिक क्या है, सोर्स है क्या है लाइट के लिए, तो वो सेल है। सेल में केमिकल्स होते हैं जो अलाउ करते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी पास हो। बैटरी में आपको पता है 2 या 3 सेल लगाए जाते हैं। ठीक है, इन अ टॉर्च वी नो द सेल्स और अ बैटरी व्हेन प्लेस्ड इन प्रॉपर ऑर्डर प्रोवाइड फ्लो ऑफ चार्ज और एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द टॉर्च बल्ब टू ग्लो। बैटरी में सेल लगाए जाते हैं जिसकी हेल्प से करंट उसमें से फ्लो हो जाता है। उसके बाद है वी हैव आल्सो सीन दैट द टॉर्च गिव्स लाइट ओनली व्हेन इट्स स्विच इज ऑन। हमें पता है कि टॉर्च कब जलेगी, जब हम उसका स्विच ऑन करेंगे। व्हाट डज अ स्विच डू, स्विच का क्या वर्क है बेटा, स्विच का क्या वर्क है अगर आपको एग्जाम में आ जाए डिफाइन स्विच, तो यहाँ से लेके आ स्विच मेक्स अ कंडक्टिंग लिंक बिटवीन द सेल एंड द बल्ब। ये स्विच की डिफाइन भी हो गई है ना, और आंसर भी हो गया स्विच मेक्स अ कंडक्टिंग लिंक बिटवीन द सेल एंड द बल्ब। उसके बाद अगर इलेक्ट्रिक सर्किट की आपको डिफाइन आ जाए तो आप लिखोगे अ कंटिन्यूअस एंड क्लोज्ड पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक सर्किट। नेक्स्ट है नाउ इफ द सर्किट इज ब्रोकन एनीवेयर और द स्विच ऑफ द टॉर्च इज टर्न्ड ऑफ। ठीक है, अगर सर्किट ब्रोकन हो गया, ठीक है, जब स्विच हमने टर्न हो गया, टर्न कर दिया, बंद कर दिया, जब बंद हो गया अपने आप, इसका मतलब करंट फ्लो नहीं करेगा। द करंट स्टॉप्स फ्लोइंग एंड द बल्ब डज नॉट ग्लो। नेक्स्ट है हाउ डू वी एक्सप्रेस इलेक्ट्रिक करंट, हम इलेक्ट्रिक करंट को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस्ड बाय द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया इन यूनिट टाइम। आप ये डिफाइन भी लिख सकते हो, इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस्ड बाय द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया इन यूनिट टाइम। यहाँ तक या रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। आप ये भी लिख सकते हो, डिपेंड्स अपॉन यू, आपको जो इजी लगेगा आप वो लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद है बेटा इन अदर वर्ड्स इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, it is also a define of electricity. Rate of flow of electric charge is called electricity. In circuit using circuit, जब इलेक्ट्रिक सर्किट बनाते हैं हम, पिछली क्लासों में भी हम कर चुके हैं, तो बेटा उसमें हमें वायर्स चाहिए, मेटालिक वायर्स चाहिए, मेटल से बनी होती हैं, कॉपर मेटल यूज की जाती ज्यादातर वायर्स के लिए। उसके बाद इलेक्ट्रॉन कंस्टिट्यूट द फ्लो ऑफ चार्ज। सर्किट में जो वायर्स होती हैं उसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो हेल्प करते हैं चार्जेस को फ्लो करने के लिए। उसके बाद हाउ एवर इलेक्ट्रॉन्स वर नॉट एट द टाइम व्हेन द फिनोमेना ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वाज फर्स्ट। और पहले नहीं लोगों को पता था कि इसे इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं जिसके कारण इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है।
So electric current was considered to be flow of positive charge and the direction of flow of positive charge was taken to be direction of electric current. ठीक है, आपको पता है इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है लेकिन वो ऑपोजिट फ्लो करती है. कन्वेंशनली इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज टेकन एज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. मैंने बोला सीधे जाते हैं, है ना, विच आर नेगेटिव चार्जेस, लेकिन करंट उसके ऑपोजिट पास होता है. ऑलरेडी मैंने पेपर पर आपको बताया है. ठीक है, जो फ्लो ऑफ चार्जेस है वो सीधे जाते हैं और करंट फ्लो होता है उसके ऑपोजिट. और इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव. ठीक है, नेक्स्ट पेज है. इफ अ नेट चार्ज, ठीक है, चार्ज की अब सिंबल दे दिया हमने. चार्ज को क्या बोलते हैं? क्यू. इफ द नेट चार्ज फ्लो क्रॉस एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर इन टाइम, ठीक है, टाइम को हमने टी लिख दिया. देन द करंट का सिंबल है आई थ्रू द क्रॉस सेक्शन. तो करंट इक्वल टू क्यू ओवर टी. करंट का मतलब कितने टाइम में कितने चार्ज फ्लो करते हैं उन्हें कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट. क्लियर? आई सिंबल है इलेक्ट्रिक करंट का, क्यू चार्ज का और टी टाइम का. कितने चार्जेस? वही नेगेटिव चार्जेस जो इलेक्ट्रॉन्स के यहाँ फ्लो करते हैं तभी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी. कितने टाइम में कितने चार्ज फ्लो हुए उसे कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट. उसके बाद है द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कूलम. ठीक है, जो क्यू है, ठीक है, उसकी एसआई यूनिट क्या है? कूलम. क्यू की एसआई यूनिट क्या है? कूलम. जैसे लेंथ की मीटर होती है, क्यू चार्ज है, उसकी एसआई यूनिट है कूलम. वैसे सी से डिनोट करते हैं, हम पूरा नहीं लिखते पर हम पता होना चाहिए कि चार्ज की जो यूनिट है वो कूलम है. ठीक है, विच इज इक्वल टू द चार्ज कंटेन्ड इन नियरली. एक चार्ज कितने के बराबर है? वन चार्ज इज इक्वल टू 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स के. जो एक चार्ज है, जो एक कूलम है, वो कितने इलेक्ट्रॉन्स के बराबर है? ठीक है, वन कूलम कह लो, चार्ज कह लो, एक ही बात है बेटा. ठीक है, 1 कूलम इज इक्वल टू 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स. क्लियर? ये हमेशा याद रखना है. 1 कूलम इज इक्वल टू 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स. उसके बाद अभी नो दैट इलेक्ट्रॉन पोसेस अ नेगेटिव चार्ज. हमें पता है जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनमें क्या कौन से चार्जेस होते हैं? नेगेटिव. ठीक है, तो फिर वन कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए बेटा? 1.6 × 10⁻19 कूलम. ठीक है, we know that one electron equal to 1.6 × 10⁻19 कूलम. ठीक है, उसके बाद है बेटा द इलेक्ट्रॉन करंट इज एक्सप्रेस्ड बाय अ यूनिट एम्पेयर. जो इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या है? एम्पेयर. चार्ज की यूनिट क्या है? कूलम. टी हमेशा बेटा फिजिक्स में सेकंड में लेते हैं, तो इसकी यूनिट क्या है? सेकंड. क्लियर? इसकी यूनिट क्या है? सेकंड. उसके बाद द नेम्ड आफ्टर फ्रेंच साइंटिस्ट एड्री मैरियम एम्पेयर. 1 एम्पेयर कंस्टिट्यूट बाय द फ्लो ऑफ 1 कूलम ऑफ चार्ज पर सेकंड. बेटा मान लो आपको एम्पेयर की डिफाइन आ गई तो आप ये लिख दोगे डिफाइन 1 एम्पेयर. ठीक है, 1 एम्पेयर इज इक्वल टू फ्लो ऑफ चार्ज
of 1 coulomb in 1 second. Flow of charge, electric current is equal to flow of charge in 1 second is called एम्पेयर, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट की डिफाइन क्या है? एम्पेयर. 1 एम्पेयर is constituted by the flow of 1 coulomb of charge per second. ये 1 एम्पेयर की डिफाइन हो गई. That is 1 एम्पेयर is equal to 1c over 1 सेकेंड. आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो कि 1 एम्पेयर I इक्वल टू Q ओवर T पढ़ा हमने, है ना. I की यूनिट क्या है? एम्पेयर. 1 एम्पेयर इक्वल टू 1 चार्ज मतलब 1 कूलम इन 1 सेकेंड. क्लियर. उसके बाद है स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ करंट आर एक्सप्रेस्ड इन मिली एम्पेयर. जो स्मॉल क्वांटिटीज है करंट की वो मिली एम्पेयर में भी एक्सप्रेस की जाती हैं. जैसे जैसे न्यूमेरिकल आएंगे उसके अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना पड़ेगा. 1 मिली एम्पेयर इज इक्वल टू, मान लो एग्जाम में आपको मिली एम्पेयर के अकॉर्डिंग करंट पास करने को बोला जाए या सॉल्व करने को बोला जाए तो आप लिखोगे 1 मिली एम्पेयर इक्वल टू 10⁻³ एम्पेयर और अ माइक्रो एम्पेयर इज इक्वल टू 10⁻⁻6 एम्पेयर. एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड एमीटर measures इलेक्ट्रिक करंट इन एन सर्किट. ठीक है. ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो इलेक्ट्रिक करंट को सर्किट में ऐसी कौन सी चीज है जिसके द्वारा हम करंट को मेजर कर सकते हैं? वो है एमीटर. वो क्या है? एमीटर. ठीक है. उसके बाद है इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन अ सीरीज इन अ सर्किट थ्रू विच द करंट इज टू बी मेजर्ड. फिगर 12.1 आपकी दिया हुआ बुक में शोज द सिस्टेमेटिक डायग्राम ऑफ अ टिपिकल इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्राइजेज ऑफ इलेक्ट्रिक सेल, बल्ब एंड एमीटर एंड प्लग की. ठीक है. Note that the electric current flows in the circuit from positive terminal to the negative terminal of the cell through the bulb and the ammeter. ठीक है. देखो सर्किट में एमीटर है. एमीटर किसका साइन है? ठीक है. एमीटर लगा होगा तो करंट पास होगा, क्योंकि एमीटर क्या है? इंस्ट्रूमेंट है जो हेल्प करता है करंट को मेजर करने में. उसके बाद ये की है ना, स्विच है, और ये बैटरी है, ये बल्ब है. ठीक है. करंट फ्लो हो रहा है पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन में, बल्ब ग्लो कर रहा है. उसके बाद बेटा गिवन न्यूमेरिकल है आपकी बुक में ही है. अ करंट ऑफ 0.5 एम्पेयर इज ड्रॉन बाय अ फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट्स. फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द सर्किट. सोल्यूशन है वी आर गिवन. करंट दिया हुआ है बेटा, पहले गिवन देख लो. हमारे पास एक फॉर्मूला है जिसके अकॉर्डिंग हम न्यूमेरिकल निकाल सकते हैं. फॉर्मूला कौन सा था? I इक्वल टू Q ओवर T, है ना. I इक्वल टू Q ओवर T, ये हमारे पास फॉर्मूला है. ठीक है. उसके अकॉर्डिंग अभी हमारे पास 1 फॉर्मूला, उसके अकॉर्डिंग ये न्यूमेरिकल निकलेगा. तो एम्पेयर दिया हुआ है, इसका मतलब करंट है. मतलब गिवन क्या है हमारे पास? I ड्रॉन बाय अ फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट. 10 मिनट मतलब हमारे पास टाइम भी दिया हुआ है. फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द सर्किट. तो जैसे मैंने बताया कि हमने करंट किस में लेना है, फॉर्मूला है हमारे पास I इक्वल टू Q ओवर T. I गिवन है ना. I हमारे पास है 0.5 एम्पेयर. Q हमें दिया नहीं हुआ, पेपर पर ही निकाल देती हूँ मैं न्यूमेरिकल. I है हमारे पास I इक्वल टू Q ओवर T. तो हमारे पास गिवन है करंट 0.5
एम्पेयर इक्वल टू क्यू दिया नहीं हुआ चार्ज, टाइम हमें दिया हुआ है बेटा 10 मिनट दिया हुआ है, ठीक है। मिनट हमने लेना नहीं है, तो इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे 60 के साथ, तो हमारे पास 600 सेकंड आ गया टाइम। 0.5 एम्पेयर इक्वल टू क्यू ओवर 600 सेकंड, ठीक है। तो हमने क्यू निकालना है, तो क्यू इधर आ जाएगा और ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। क्यू इक्वल टू 0.5 एम्पेयर मल्टीप्लाई 600 सेकंड, तो जो आंसर आएगा वो क्यू की यूनिट ही आएगा, ठीक है। 3000 आ जाएगा। 1 पॉइंट लगा के हम इसे कट कर देंगे, तो हमारे पास क्यू मतलब कूलम, 300 कूलम आंसर आ जाएगा, ठीक। ऐसे ही आपका गिवन है 300 कूलम। आ गया क्वेश्चंस। व्हाट डज एन इलेक्ट्रिक सर्किट मीन, ये मैं आपको बता चुकी हूँ, पिछले पेज पर दिया हुआ है। व्हाट डज एन इलेक्ट्रिक सर्किट मीन, उसका आंसर डिफाइन द यूनिट ऑफ ए करंट, यूनिट की करंट कौन सी थी, एम्पेयर, है ना, वो यहाँ से देख लोगे आप। उसके बाद है कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंस्टिट्यूट 1 कूलम ऑफ चार्ज, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि 1 कूलम कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। तो ये मैंने बताया था कि 1 इलेक्ट्रॉन में कितने कूलम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन में कितने कूलम मतलब इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना। तो 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19/6। अगर हमने इसका आंसर निकालना है बेटा, तो 1/1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 0.625, ठीक है। 0.625 1 इलेक्ट्रॉन में कितने कूलम होते हैं, ये हमने याद रखने हैं, ठीक है। तो इसके जब ऐसा सम आएगा, ऑलरेडी बुक में भी है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंस्टिट्यूट 1 कूलम ऑफ चार्ज, तो 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम, तो 0.625 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 इतना आ जाएगा पहले हमारे पास, ठीक है। यहाँ 10 लगा के हम डिवाइड करेंगे, जब आप प्रॉपर करोगे तो निकल जाएगा 6.25 मल्टीप्लाई 10⁻18 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्लियर, इतने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, जितना जैसे कि मैंने आपको ये पहले भी बताया है, ना 0.25 को लेते नहीं है, तो उतना हमारा आंसर आ जाएगा, क्लियर। उसके बाद है बेटा इलेक्ट्रिक, आपकी बुक में ही है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस, बेटा मान लो एक वायर ली हमने, एक का नाम ए है, एक साइड है उसकी ए और दूसरी है बी। मान लो 5 मीटर की लेंथ ले रहे हैं फॉर एग्जांपल। बेटा यहाँ से लेके यहाँ तक जो करंट फ्लो हो रहा है, उस डिफरेंस को कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब एक कोने से लेके दूसरे कोने में कितना पोटेंशियल है, कितनी एनर्जी मिल रही है, एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर में कितना एनर्जी का फ्लो हो रहा है, कितना करंट फ्लो हो रहा है, उसे कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो देखिए, व्हाट मेक्स इलेक्ट्रिक चार्ज टू फ्लो, लेट अस कंसीडर चार्जेस डू नॉट फ्लो इन कॉपर बाय देमसेल्व्स। अपने आप तो कॉपर वायर में करंट फ्लो नहीं होगा, उसके लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए। जस्ट एज वाटर इज परफेक्टली हॉरिजॉन्टल ट्यूब डज नॉट फ्लो, एक पानी सीधा तो फ्लो होगा नहीं बेटा। जैसे हम पानी की टंकी ऊपर रखते हैं छत पर, तो वहां से नीचे पानी आता है हमारी टैप्स में, तो ठीक है। तो एक डिफरेंस होता है, फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल वाटर फ्लो करता है।
फॉर फ्लो ऑफ चार्जेस इन कंडक्टिंग मेटालिक वायर द ग्रेविटी ऑफ कोर्स हैज नो रोल। ये ग्रेविटी नहीं है कि जिसके कारण हम कहते हैं हर चीज अर्थ की ओर आकर्षित होती है, इस चैप्टर में ऐसा नहीं है। इसके लिए हमें पोटेंशियल डिफरेंस की जरूरत होती है। फॉर फ्लो ऑफ चार्जेस इन अ कंडक्टिंग मेटालिक वायर्स द ग्रेविटी ऑफ कोर्स हैज नो रोल। द इलेक्ट्रॉन्स मूव ओनली, इलेक्ट्रॉन्स तभी मूव करते हैं इफ देयर इज अ डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक प्रेशर का डिफरेंस होगा, उसे ही कहते हैं कॉल्ड द पोटेंशियल डिफरेंस अलोंग द कंडक्टर। कंडक्टर वायर में से द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल में बी प्रोड्यूस्ड बाय बैटरी, बैटरी के द्वारा भी वो डिफरेंस हो सकता है, ठीक है। कंसिस्टिंग ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रिक सेल्स, बैटरी किसे कहते हैं, जो एक से ज्यादा सेल से मिलके बनी हो उसे बैटरी कहते हैं। द केमिकल एक्शन विद इन अ सेल जनरेट्स द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द सेल, ठीक है। When the cell is connected to conducting circuit element, the potential difference sets charges in motion in conductor produces an electric current. In order to maintain the current in a given electric circuit, the cell has to expand chemical energy. Cell में chemical energy होती है जिसके कारण करंट फ्लो होता है। We define the electric potential difference between 2 points in an electric circuit carrying some current as the work done to move unit charge from one point to another. potential difference को हमेशा V से डिनोट करते हैं, ठीक है। between 2 points potential difference इक्वल टू होता है वर्क डन ओवर चार्ज, कितने टाइम में कितना वर्क हुआ उसे कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल टू वर्क डन ओवर चार्ज। हमारे पास दूसरा फॉर्मूला आ गया V इक्वल टू W ओवर Q, ठीक है। द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट, इसकी SI यूनिट क्या है, वोल्ट। जैसे इलेक्ट्रिक करंट की एम्पेयर थी, वर्क की जाउल, Q चार्ज है, चार्ज की कूलम। नेम्ड आफ्टर अलेक्जेंड्रो वोल्टा, ठीक है, जिन्होंने वोल्टा सेल बनाए थे, एन इटालियन फिजिस्ट। 1 वोल्ट इज इक्वल टू वर्क डन ओवर चार्ज। 1 volt is the potential difference between 2 points in a current carrying conductor when 1 joule of work is done to move a charge of 1 coulomb from one point to another. तो 1 volt is equal to 1 joule over 1 coulomb। तो हम कैसे लिख सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस को, 1 volt is equal to 1 joule per coulomb. The potential difference is measured by means of an instrument voltmeter. इलेक्ट्रिक करंट किसकी हेल्प से मेजर होता था, एम्पेयर की हेल्प से। पोटेंशियल डिफरेंस मेजर होता है बेटा वोल्टमीटर की हेल्प से। The voltmeter is always connected in parallel across the points between which potential difference is to be measured. जो इलेक्ट्रिक करंट है सीरीज में मेजर होता है, जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो पैरेलल मेजर होता है, ठीक है। ऐसे ही ऑलरेडी ये न्यूमेरिकल दिया, हाउ मच वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज, क्या दिया हुआ है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या था, V इक्वल टू, पहला फॉर्मूला हमारे पास आ गया, ये फर्स्ट फॉर्मूला है हमारे पास। सेकंड फॉर्मूला हमारे पास आ गया V इक्वल टू W ओवर चार्ज, ठीक है। V इक्वल टू W ओवर चार्ज। तो हमारे पास इस न्यूमेरिकल में गिवन क्या है बेटा, चार्ज गिवन है 2 कूलम, है ना। तो चार्ज की जगह पर 2 कूलम लिख दिया हमने। अक्रॉस 2 पॉइंट्स हैविंग अ पोटेंशियल डिफरेंस 12V। पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया हुआ है, 12V, है ना। इसके नीचे 1, तो हमने निकालना क्या है, 12V है। V की जगह पर हमने रखा ओवर 1 इक्वल टू W ओवर 2 कूलम। चार्ज से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, W निकालेंगे, तो 12V मल्टीप्लाई 2 कूलम। तो हमेशा आंसर जो पूछा उसकी यूनिट होती है, वर्क की यूनिट जाउल होती है, तो 24 जाउल हमारा आ गया आंसर।
ये बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, कोशिश करना इसे सॉल्व करने की, अदरवाइज नेक्स्ट वीडियो में प्रॉपर समझाऊंगी और फिर हम आगे चलेंगे। Until take care, stay safe at home. Thank you. Have a nice day.